ओम शांति। आज 11 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली बहुत ही मीठी मीठी शिक्षाओं से संपन्न है। बाबा याद कर रहे हैं उदार चित्त बच्चों को। जो बाबा के उदार चित्त बच्चे हैं वो दूसरों का कल्याण करते रहेंगे। उन्हें दान करने का बहुत शौक होगा, फ्राक दिल होंगे। दधीची ऋषि की तरह यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा करेंगे। बाबा सुबह का साईं है जो बेड़ा पार लगाने वाला है। बाबा सुबह का साईं है तो रात का साईं कौन? रात का साईं है रावण। बाबा आते हैं, आकर श्रीमत देते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो वो सुबह का साईं हम सब का मीठा बाबा है, प्यारा बाबा है। वो आकर मीठी मीठी माताओं को, मीठी मीठी कन्याओं को मीठी मीठी श्रीमत देते हैं। मुझे याद करो। नंबर 1 श्रीमत है, सुबह उठ कर के बाबा को बहुत प्यार से याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहते मैं कल्प में एक बार आता हूँ, आकर श्रीमत देता हूँ। जिन माफिक मुझे याद करो। जैसे जिन ने कहा मुझे काम दो नहीं तो मैं खा जाऊँगा, ऐसे ही बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो नहीं तो माया रूपी जिन खा जाएगा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। जो भी मिले उसको बाबा का पैगाम देते रहो। कोई भी रह ना जाए, हर एक को ईश्वरीय संदेश जरूर देना है। और आत्मा का सच्चा सच्चा लव एक बाबा से होना चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है, सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ न उदार चित्त बच्चों की निशानी क्या होगी? वह औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। दूसरी बात, उदार चित्त बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फ्राक दिल होंगे। वो यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देंगे। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों के लिए कौन आया? कहते सुबह का साईं, क्योंकि वह रात को सुबह बनाने वाला है। रात का साईं है रावण। ये अच्छी तरह से नोट करो, तब बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में फ़र्क है ना, सतो प्रधान, सतो रजो तमो बुद्धि होती है। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं। तुम समझते हो बरोबर सुबह का साईं है, रात को दिन बनाते हैं। तुम्हें अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं पहले पहले माथा टेकते हैं। मंदिर में भी ऐसे करते, दुकान के आगे नमस्कार कर फिर घुसते हैं, क्योंकि आमदनी होती है। आमदनी के लिए कहते सुबह का साईं बेड़ा बनने लाई, ऐसा कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो ये कौन है? उसको हमारी आत्मा जानती है। वो हमारा बाबा है, साईं बाबा है। वो हमारा बाबा है, साईं बाबा है। रात को दिन बनाने वाला है। आजकल साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े। रात को दिन बनाने वाला साईं बाबा एक है और वो बहुत भोला है। नाम ये भोलानाथ। भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। उनको वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अपने बाप को सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाए। सुबह उठकर याद करो, एकदम बेड़ा पार हो जाए। तुम एकदम विश्व का मालिक बना देते। मेहनत कुछ भी नहीं देते, बस यही धंधा करते रहो, सबको यही परिचय देते रहो। कहो रात को दिन बनाने वाला, नर्क को स्वर्ग बनाने वाला कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। पैगाम देना है। आगे भी सबको पैगाम दिया था, तुम समझा सकते हो। भगवान आया है वर्षा देने के लिए। बेहद का बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे।
सिर्फ बाप को याद करना है। भोली माताओं के लिए कितना सहज उपाय बताते। मीठी मीठी माताएं, मीठी मीठी कन्याएं, मीठे मीठे बच्चे, मैं और कोई मेहनत नहीं देता, सिर्फ और संग छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरे तो एक आप, दूसरा ना कोई। गिरधर गोपाल कहते हैं, परंतु ये तो बाप है, उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया। वास्तव में यह चैतन्य गौएं शिव बाबा ज्ञान की पालना करते हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं। वह श्री कृष्ण की आत्मा भी बहुत जन्मों के अंत में है। श्री कृष्ण वाली आत्मा भी बहुत जन्मों के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में है। नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये राधे कृष्ण की वंशावली कहो, विष्णु की वंशावली कहो। विष्णु की विजयमाला व राधे कृष्ण की विजयमाला तुम थे, फिर अब चक्र लगाकर वह बनते हो। अब तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा आदि सब होते हैं। बाबा कहते जितना जो श्रीमत पे चलता है, नंबर 1 श्रीमत मिलती है। सवेरे उठ साईं भोलानाथ बाबा को याद करो। सवेरे सवेरे उठ साईं को, भोलानाथ बाबा को याद करो। बाबा कहते तुम आत्मा हो ना, शरीर धारण कर पार्ट बजाती हो, ऊपर में तुम आत्माएं रहती हो। अब जानते हो हमारा बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार शिव बाबा आते हैं। कल्प कल्प के संगम पर एक बार बाबा आते हैं। कल्प के बाद तुम्हें निश्चय करना होता है, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। जिनका मिसाल देते हैं ना, कहता था मुझे काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। बाबा कहते अगर मुझे याद नहीं करोगे तो जिन रूपी माया खा जाएगी। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे, अभी पुरुषार्थी हो। यह सहज राजयोग और ज्ञान, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती। मन मना भव, मध्याजी भव। बाबा कहते मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, बस फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। आधा कल भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट किया, आधा कल ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प रात। उन्होंने फिर लंबी चौड़ी आयु दे दी। कलयुग के इतने हजार वर्ष, सत्युग की इतनी, फिर आधा आधा हो ना सके। बाबा बैठ समझाते, पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी बन गई। भूत पूजा अर्थात 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लगे। बाबा का देखा हुआ है, गंगा के किनारे जाके बैठते हैं, अपनी पूजा कराते हैं। साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत हैं। ये बाबा कितना गुप्त है, उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। बाबा कहते तुम आत्माओं का बाप हूँ, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। वह हेवनली गॉड फादर जरूर स्वर्ग ही स्थापन करेंगे। रावण आकर नर्क स्थापन करते, ये समझ भी तुम्हें है। मनुष्य सिर्फ कहने मात्र कहते, समझते कुछ भी नहीं। ये भी कहते उल्टा झाड़ है, कल्प वृक्ष भी कहते हैं, परंतु उनकी आयु बता नहीं सकते। वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो ना सके, इम्पॉसिबल। बाबा कितना प्यार से समझाते, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे अनुभव करेंगे बाबा के प्यार को। बाबा कितने प्यार से कहते, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे। जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठ समझाते हैं, स्कूल में जाओ, ये करो। अभी तो तमो प्रधान है, जब रजो प्रधान होंगे तो टीचर भी शिक्षा अच्छी देते होंगे, माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों को सुख के लिए रचते हैं। कहते एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए, एक बच्चा मिला फिर कहेंगे एक बच्ची जरूर चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगी। अभी तो क्या हाल है, बच्चे एकदम नाक में दम कर देते। सत्युग में ऐसी बात ही नहीं, स्वर्ग फिर तो क्या। तुम मीठे मीठे बच्चे स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो। तुम जानते हो मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि बन गए, बाप को ही नहीं जानते। कितने पत्थर बुद्धि बन गए, बाप को ही नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आज तुम पहचानते हो, कल ऐसे नहीं कहना हम बच्चे नहीं हैं, कहेंगे तुम जैसे कपूत हो। कपूत को बाप कभी धन नहीं देते। मनुष्य भक्ति में जो भी जप तप तीर्थ करते हैं, उससे पतित ही बनते आए।
जो कुछ करते आए नीचे गिरते आए, पतित बनते आए। भक्ति तो बहुत करते हैं, फिर भी ऐसी हालत क्यों? भारत में ही भक्ति अथाह है। बाबा कहते हैं जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने शुरू से शिव बाबा की पूजा की है, वही नीचे गिरते गिरते पतित बन गए। झाड़ में देखो, पहले सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर भक्ति मार्ग दिखाया, फिर भक्ति का अंत होता, काले हो जाते, दुनिया काली आयरन एज्ड हो जाती। ड्रामा का खेल है, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति जरूर चलनी है। अब तुम बच्चे ज्ञान लेते हो, सुबह का साईं ज्ञान देते हैं। दुनिया में अनेक भिन्न भिन्न साईं लोग हैं। तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाओ, जांच करो, तुम्हें हर जगह से किस्म किस्म के मिलेंगे। कहेंगे तो साक्षात साईं बाबा हैं, फलाना है, सतगुरु है ही सदगति के लिए। सतगुरु तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, ये कौन समझाते हैं? आत्मा कहती, बाबा आप सत्य कहते हो, हम आपकी श्रीमत पर आपको याद करते हैं। आधा कल्प हम आपको पुकारते आए, कल्प कल्प हम आपको याद कर आपसे वर्षा लेते हैं। अनेक बार आपसे वर्षा लिया, फिर से ले रहे हैं। ये भी याद करो, हम बाबा से वर्षा लेते हैं, फिर 5-4 वर्ष के बाद ऐसे ही गवाएंगे, फिर आप आएंगे, हम वर्षा लेंगे। कितनी सहज बात है। पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है, टाइम तो लगता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा नया घर बना रहे हैं। पुराने घर से बुद्धियोग तोड़ देना है। नया घर है सतयुग, वहाँ जाकर हम राजाई करेंगे। वह बेहद का नया घर, अब ये सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर। इससे तुम्हारा वैराग है बेहद का। पुराने कलयुगी चीची संबंध से निकल अब हम सत्युगी गुलगुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। परम पिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए, और सबसे लव हटाए एक से ही लव होना चाहिए। सबसे बुद्धि हटाकर एक बाबा से ही लव होना चाहिए। सभी द्रौपदियाँ पुकारती हैं, बहुत अत्याचार करते हैं। बाबा कहते इतने पाप करेंगे तो पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। ये भी ड्रामानुसार उसमें जानवर पक्षी आदि जो कुछ भी हैं उनका पार्ट है। आज जो हुआ सो कल्प पहले हुआ था। एक अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था सो तो सहज है। उनके पास हिस्ट्री रहती, मुख्य मुख्य बातें लिखते। तुम भी लिख सकते हो वो 5,000 वर्ष पहले क्या हुआ था। अखबारों में तो बहुत बातें पढ़ते हैं, समझाना पड़े 5,000 वर्ष पहले क्या हुआ था। दुनिया में जो कुछ भी हुआ है बोलो 5,000 वर्ष पहले ये सब हुआ था। मुख से कहते हैं भारत स्वर्ग था, तुम सिद्ध करके बताएंगे बोलो अभी वही भारत कंगाल है। ये लड़ाई कोई नई नहीं है, कल्प कल्प लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानेंगे नहीं। हाँ, कोई कोई निकलेंगे जो समझेंगे कि ये बात तो ठीक है। ये भी समझते मौत सामने खड़ा है। कोई है जो ना चाहते ये बॉम्ब शादी बनवाते रहते हैं। बेचारे बिल्कुल अंधियारे में हैं, कुछ पता नहीं, जो आया सो कह देते हैं। अपने को बहुत अक्लमंद समझते। तुम जानते हो सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। फिर तो भगवान को ही याद करेंगे। जो जिसका इष्ट होगा उसको ही याद करेंगे। भगवान को तो जानते ही नहीं। तुम जानते हो भगवान एक बिंदी है, कितनी छोटी बिंदी, कितना वंडर है। तुम तो नहीं कहेंगे कि वो इतना बड़ा लिंग है, तुम कहेंगे स्टार है। आत्मा भी स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। फट से किसी को सब बातें बताई नहीं जाती। पहले पहले समझाना है, बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। कितनी महीन बातें हैं। तब तो कहते हैं आज तुम्हें गुह्य बातें सुनाता हूँ। कैसे कैसे युक्ति से समझाते रहते। देखो बाबा ने रात को प्रश्न पूछा, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना टाइम लगता, ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में कितना समय लगता। कलम कितने अज्ञानी थे, आज नॉलेजफुल हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। सेंसिबल भी नंबरवार बनते हैं। तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो। बच्चे कहते टेप से हम अक्षर बाई अक्षर सुने। जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदारचित होंगे,
तो औरों का भी कल्याण करेंगे। इस समय जो दान करते हैं उनका ही पुण्य बनता, बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते उनसे तो पाप ही बनते रहते हैं, पाप आत्मा ही बनते हैं। हमारा बाबा साईं कितना भोलानाथ फ्राक दिल है, तुम्हें भी फ्राक दिल बनना चाहिए। यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियाँ देनी होती हैं। बाबा कहते स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड तुम हो जो बाप से वर्षा ले रहे हो। आप स्वीट हो, लकीएस्ट इन द वर्ल्ड हो, बाबा से वर्षा ले रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रखना है। हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। इस नशे में रहना है, फ्राक दिल बनना है, खुली दिल बनना है। वरदान है, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी हैं। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति, माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी हैं, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव हो, संकल्प में भी हलचल ना हो। ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती हैं। ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती हैं। स्लोगन है, छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए, इसका ध्यान रखो, शक के शिकारी नहीं बनो। छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए, इसका ध्यान रखो, शक के शिकारी नहीं बनो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। मैंने चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा उन्हें यथार्थ समझा है। मैं अपने ब्राह्मण जीवन में प्रगति का अनुभव कर रही हूँ। परिवर्तन से ही प्रगति होती है। जो आत्मा सच्चे दिल से स्व परिवर्तन करती है, उससे प्रगति का अनुभव होता है। बाबा को सामने देखते हुए दृढ़ संकल्प करें, मुझे सदा सर्वदा आज्ञाकारी बनकर रहना है। मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूं। मुझे नंबर 1 श्रीमत पर भी फुल अटेंशन देना है। अमृत वेले बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।